हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वनाम नाउन प्रोनाउन जिसकी परिभाषा है जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सभी के नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी के नाम, यानी जितने भी नाम हैं उनके स्थान पर वह, वे, तुम आदि जो सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द में आप जानते हो, संज्ञा पढ़ चुके हो। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग जैसे वह, वे, तुम, मैं, ये आदि करते हैं तो वो आपके कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द वह, वे, मैं, हम, तुम, तुझको, मेरा, तुम्हारा, आप आदि ये सर्वनाम शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन पढ़ता है, बालक खेल रहे हैं। अब मोहन पढ़ता है, इसमें क्या है? ये मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है। क्या है ये? संज्ञा, जाति, व्यक्तिवाचक। बालक क्या है? ये भी संज्ञा है। क्या है ये भी संज्ञा शब्द है। अब इन संज्ञा के शब्दों को हटा करके हम क्या लिखें? बालक पढ़ता है की जगह सर्वनाम करेंगे, वह पढ़ता है। क्या लिखेंगे? वह पढ़ता है। ठीक है, तो ये संज्ञा के स्थान क्या हो गया? वह ने ले लिया सर्वनाम ने, तो वह पढ़ता है। ये इस तरह से इसका प्रयोग होगा। बालक खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम लगाएंगे तो बालक खेल रहे हैं बहुवचन में, तो वे खेल रहे हैं। क्या लगाएंगे? वे खेल रहे हैं। ठीक है, क्या आया? वह खेल रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, सर्वनाम के भेद 6 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। 6 भेदों में सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी आप जानते हो कि व्यक्ति, और व्यक्ति में सुनने वाला, बोलने वाला और अन्य दूसरा जिसके बारे में कहा जाता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर, किसके स्थान पर? पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। और मैंने आपको जो ऊपर बताया था कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, अब मैं जो है इसमें क्या है? उत्तम पुरुष है ना। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। बोलने वाला होता है वक्ता, स्वयं अपने लिए जो किया बोला जाता है, और सुनने वाला सामने जो व्यक्ति सुन रहा है हमारी बात को, उसको कहते हैं श्रोता, उसके लिए किया जाता है। और जिसका संबंध ना वो श्रोता होता है ना ही वक्ता बोलने वाला होता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में संबोधित करके कहा जाता है, उसे हम कहते हैं, कौन सा कहते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरह से पुरुषों के आधार पर हम सर्वनाम के 3 भेद करते हैं, ये मानते हैं। किसके आधार पर? पुरुषों के आधार पर। तो पहला है उत्तम पुरुष। कौन सा है? संस्कृत में आपको पढ़ाया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का नाम प्रथम पुरुष, ये बताया था आपको। तो इसमें पहला जो आएगा उत्तम। उत्तम यानी मैं, अपने आप को व्यक्ति जो श्रेष्ठ मानता है वो उत्तम मानता है और उसके लिए मैं का प्रयोग होता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला,
जैसे मैं आपके सामने अब बोल रही हूँ, कह रही हूँ, तो मैं बोलने वाली हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। तो वक्ता बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, मेरा, मैं पढ़ता हूँ, मेरी पुस्तक है, मेरा भाई है ना, मेरे, है ना, संबंधी है, हम पढ़ते हैं। इस तरह से ये सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। हमको, मुझको इत्यादि, ये जब भी ये शब्द आते हैं तो वे उत्तम पुरुष के होते हैं। ठीक है। अब मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता, श्रोता कहते हैं सुनने वाला, अपने लिए प्रयुक्त करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता या सुनने वालों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू पुस्तक पढ़ता है, तुम कहाँ रहते हो, तेरा नाम क्या है ना, इस तरह से। तो तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके, ये मध्यम में आते हैं। मध्यम में तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे तो होता है, लेकिन जो आप शब्द है वो आप शब्द इसके अंतर्गत नहीं आता। लेकिन ये आप आजकल जो वर्तमान में है, इसको तू शब्द हमको उचित नहीं लगता है बोलना, तो उसके स्थान पर हम आप संबोधन करके बोलते हैं। वो एक आदर सूचक शब्द होता है जो सम्मान देने के लिए सामने को बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे तू पढ़ता है, अच्छा नहीं लगता, इसके स्थान पर बोलेंगे आप पढ़ते हो। तो आप जो है सामने वाले व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को सम्मान देने के लिए बोला जाता है। आदर सूचक शब्द माने जाता है आप, आपका, आपकी, आपके। ठीक है ना। हम, ये आपकी बहन है, इस तरह से, ये तेरी बहन है, नहीं आपकी बहन है, या आपका भाई है। तो आप जो शब्द है वो सम्मान सूचक शब्द होता है। ठीक है। अन्य पुरुष, अन्य ना तो सुनने वाला होता है ना ही बोलने वाला होता है। एक व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में वो कही जाती है, वो संबंध वो अन्य पुरुष कहलाता है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाए अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो ना तो ही बोलने वाला होता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष भी नहीं होता है। श्रोता सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो मध्यम होता है, वो भी नहीं होता है, बल्कि तीसरे ही थर्ड पर्सन के व्यक्ति के बारे में कहा जाता है और वो अन्य पुरुष होता है। और उसको संबोधित करने के लिए वह पढ़ता है, वे कौन है, इस तरह से, उसका, उसकी, उनका, उनकी, ये जब भी शब्द आते हैं तो वो अन्य पुरुष के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे वह खड़ा है, वह खड़ा है, वह बालक खड़ा है, वह बालक खड़ा है। वह बालक किसी बालक के बारे में खड़ा है जो दूर खड़ा हुआ है, उसको संकेत करके हम बोल रहे हैं वह बालक खड़ा है। तो ये ना तो मैं बोल रहा हूँ ना सुनने वाला है, बल्कि तीसरा व्यक्ति है तो उसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये अन्य पुरुष का उदाहरण हुआ। वे छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब ये शब्द भी देखो, ना तो ये उत्तम है ना ही ये मध्यम है, बल्कि तीसरे पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए वे जो है वो किस का उदाहरण में आएगा, अन्य पुरुष के उदाहरण में। किसके में आएंगे, अन्य पुरुष के उदाहरण में। ठीक है। और उत्तम में क्या आएंगे, मैं बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, जो है मैं है वो किसका उदाहरण हो गया, उत्तम का। ठीक है। तुम हंस रहे हो, इसमें तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष का, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया। इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, पुरुषों के आधार पर इनके 3 भेद कहे गए हैं और आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझा दिया गया है।
आशा है कि आप इनके बारे में ठीक प्रकार से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आप कमेंट्स दे करके बताएं कि आपको ये टॉपिक आपके लिए सार्थक है या निरर्थक है, जिससे कि हम अपने अध्ययन में और सुधार कर सकें और आपको अच्छी से अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।